हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ में मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आपके कंधों से आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। टैरो के माध्यम से चेक करते हैं कि आपकी जो किस्मत है आपको कहाँ लेकर जा रही है। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आप सभी का। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, और मेरा जो दिल है वो खुश हो जाता है गाइज। और इसलिए मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बनाने के कोशिश करते रहती हूँ। जितना भी मुझे समय मिल पाता है तो मैं आपके लिए रीडिंग बनाने के लिए देती हूँ गाइज। ठीक है, तो अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। और आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है तो मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने मेंशन कर रखा है स्क्रीन पर, और कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। और कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल रिसीव नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है गाइस कॉल रिसीव करने के लिए। इसीलिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से जो भी मेरा जो फ्री चार्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो चलो गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर आगे। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मैजिशियन, हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो यस गाइज, आपकी जो डेस्टिनी है आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा रही है। और टैरो कार्ड ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि आप सही रास्ते पर है और आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अगर मैं कुछ पास्ट की अगर बात करूँ आपसे, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आप काफ़ी सारी जिम्मेदारियों से रुके हुए थे। काफ़ी सारी जो जिम्मेदारियाँ थी गाइस आपके ऊपर थी, और ये सारे जो बोझ है, जिम्मेदारियों का जो बोझ है, आप बचपन से लेकर आज तक आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाते निभाते यहाँ तक आए हैं, और काफ़ी सारी जिम्मेदारियों का बोझ है ये आपके ऊपर था। लेकिन अब लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपको कोई ऐसा रास्ता मिल चुका है जहाँ से कि आपको वो रास्ता मिल चुका है जहाँ आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँच पाएंगे गाइस। ठीक है, अब आपको जो रास्ता मिला है कि आप अपने हिडन नॉलेज को आपने अपने हिडन नॉलेज को पहचान लिया है, और आपके अंदर में जो रियल पावर, रियल शक्ति जो आपके अंदर में है वो उसको आप पहचान गए हैं गाइस। और इसीलिए अब आपने वो जो सारी जो जिम्मेदारियों का बोझ था उसे आपने साइड में कर दिया है और आप अपनी मंजिल की ओर निकल चुके हैं। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी सोल है जिसकी जो जर्नी है वो बहुत ही टफ रही है, और ऐसे लोग ऐसे लोग मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, और आपने काफ़ी अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है,
हो सकता है कि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने काफ़ी कुछ लोगों ने ध्यान साधना भी की हुई है और आपने स्पिरिचुअल जर्नी में आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आपके अंदर में वो सारी जो पावर है, सारी जो ताकत है, बंधनों को तोड़ने की जो ताकत है, वो सब कुछ आपने तोड़ दिया है गाइस। और इसीलिए आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचा रही है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अब ऐसे पोजीशन पे आ चुके हैं, द मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं गाइस। अब आपके पास में विज़डम है, आपके पास में पावर है, आपके पास में नॉलेज है और आप अब ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि अब जिस जगह पर भी आप पैर रखेंगे, जहाँ पर भी आप एक्शन लेंगे, वहाँ पर आपको 100% ग्रोथ मिलने ही मिलने वाली है गाइस। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इनर वर्क किया हुआ है, अपनी पावर को पहचाना है। क्योंकि एक समय पर आप अपनी पावर को भूल चुके थे गाइज़। जब हम इस धरती पर आते हैं, छोटे होते हैं, तब हमें ये सारी पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। लेकिन धीरे-धीरे जैसे भी हमें हमारे लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, संघर्ष आते हैं, कुछ ऐसी सारी सिचुएशन हमारे लाइफ में घटती है गाइज़, तब हम कुछ सोचने में लग जाते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है और मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है। तो आपने आपने इन सारी चीज़ों के बारे में आपने डीपली आपने इस चीज़ों के बारे में सोचा है गाइस कि कौन-सी ऐसी जो कमियाँ हैं वो आपके अंदर में हैं, जो आप उसको नहीं कर पा रहे, आप अपनी मंजिल की ओर नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखिए गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है, तो आपके जो सपने थे काफ़ी बड़े थे। हो सकता है बचपन से लेकर आज तक आपने इन सपनों के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है। आपके जो सपने थे ये काफ़ी बड़े होने के कारण आप एक लग्ज़रियस लाइफ़ को जीना चाहते थे। आप एक शादीशुदा लाइफ़ को अच्छे तरीके से जीना चाहते थे। वो सब कुछ आप पाना चाहते थे जो आप डिज़र्व करते थे। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं मिली हुई है और इसीलिए गाइज़ आप रास्ता भटक रहे थे। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि आपको अपने सपनों को साकार करना ज़रूरी था गाइज़ और आप इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं ताकि एक दिन आप इस लग्ज़रियस लाइफ़ को जी सकें, इस लग्ज़री लाइफ़ को आप अट्रैक्ट कर सकें। आपके पास में पैसा हो, प्यार हो, सारी अबंडेंस हो, खुशियाँ हो और आप एक बहुत ही खूबसूरत जीवन आप जी सकें गाइज़। इसीलिए आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, काफ़ी मेहनत की हुई है, लेकिन आपके ये सपने पूरे नहीं होने की वजह से आप काफ़ी सोच विचार में पड़ गए और आपने कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आपने हो सकता है गाइस कि कहीं से भी आपको कोई मार्गदर्शन मिला हो, कोई आपके जीवन में कोई गुरु आया हो, चाहे वो गुरु आपके माता-पिता हो सकते हैं, चाहे आपके जो गुरु कोई आपके खुद के कोई मेंटर हो सकते हैं या फिर कहीं न कहीं से आपको कोई ऐसा गुरु आपको मिला हुआ है, जिस गुरु ने आपको ये जो रास्ता है वो आपको दिखाया है और आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है गाइस। तो आपका जो इनर वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आप रिसीव मोड में हैं। आप सब कुछ करने के काबिल बन चुके हैं, सब कुछ लेने के काबिल बन चुके हैं गाइस। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ़ है, आपके जो सपने हैं, वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने जीवन में सही रास्ते पर है, सही मंजिल पर है। जहाँ आपकी जो डेस्टिनी है, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा रही है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं, आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग होने वाली है। आप कहीं जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये 6 ऑफ वंस का कार्ड आया हुआ है गाइस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक लग्ज़रियस लाइफ़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक शादीशुदा अच्छी लाइफ़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स आपका जो वीनस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपके पास में वो सब कुछ आएगा। आप अगर जॉब के रिलेटेड अगर कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर जर्नी कर रहे हैं, तो 100% आपको यहाँ से रिज़ल्ट मिलने वाला है और आपको खुशियाँ प्राप्त होने वाली है। ये जो जर्नी होने वाली है, ये आपके लिए एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का काम करने वाली है। आपके जीवन में आपको आपकी मंजिल की ओर पहुँचाने वाला ये जो जर्नी होने वाली है, ये आपको आपकी मंजिल की ओर पहुँचाने वाली जर्नी होने वाली है गाइस। तो यहाँ से आपकी जो सारी जो खुशियाँ हैं वो आपको प्राप्त होने वाली है। हो सकता है कि अगर आप कहीं पर घूमने-फिरने जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग का कार्ड आया हुआ है और 2 ट्रैवलिंग के कार्ड आए हुए हैं गाइस।
तो मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो हैप्पी जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग सैड एनर्जी में जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। तो कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में है कि अभी भी उनके साथ में कुछ भी नहीं हो पा रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि मुझे इस प्लेस पर या फिर जिस जगह पे भी अभी मैं रह रहा हूँ या फिर मैं रह रही हूँ, जिस जगह पर भी मैं हूँ, उस जगह पर मुझे बिल्कुल भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब मुझे हो सकता है कि मुझे कोई सिटी चेंज करने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये प्लेस चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपने कभी अपनी कुंडली किसी से एनालाइज़ करवाई होगी, तो हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने या फिर किसी टैरो रीडर ने आपको ये सलाह दी हो कि अगर आप अपना जब प्लेस चेंज करेंगे तभी आपके लाइफ में कोई ग्रोथ हो सकती है। तो मुझे कुछ लोगों की जर्नी जो है गाइस इस प्रकार से हाँ, नज़र आ रही है कि आप अपना प्लेस चेंज करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ से आपको आपकी जो एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। वहाँ से आप अपनी मैरिज लाइफ को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, फाइनेंशियल भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। मीन्स 6 का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप पैसा, प्यार, मान-सम्मान, लग्ज़रियस लाइफ सब कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं गाइस। तो ये सारी जो इच्छाएँ हैं ये आपकी पूरी होते हुए नज़र आ रही है और आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल की ओर ही पहुँचा रही है गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप सही रास्ते पर हैं। आप भटकाव में बिल्कुल भी नहीं हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और आपको जो डिवाइन है वो रास्ता दिखा रहे हैं गाइस। तो आप अपने रास्ते पर सही जा रहे हैं। तो कुछ लोग हैप्पीनेस की एनर्जी में जा रहे हैं, कहीं पर जर्नी कर रहे हैं, कहीं घूमने-फिरने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग अपने जॉब करियर के लिए आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए आप अपने जीवन से कहीं और जाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे समय पर आपके पास में अगर कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो जॉब अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रही है। अब आपके जीवन में ये जो अपॉर्च्युनिटी आने वाली है उससे आपको अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है गाइस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी आ रही है। अगर आप जॉब अपॉर्च्युनिटी के रिगार्डिंग इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं, तो जॉब अपॉर्च्युनिटी आपके लिए है गाइस, ठीक है? और अगर मैरिड रिलेटेड या फिर आप अपने शादीशुदा लाइफ के लिए अगर किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं, किसी प्यार का अगर वेट कर रहे हैं, तो किसी अगर प्यार का वेट कर रहे हैं तो कोई पर्सन है जो आपके जीवन में आ रहा है और ये आपको काफ़ी इनसे आपको काफ़ी आपकी अच्छी दोस्ती होने वाली है और ये जो पर्सन होने वाला है वो आपको अपने साथ में जो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पर्सन होने वाला है ये आपको एक रानी बनाकर रखने वाला है, आपको वो सारी खुशियाँ देने वाला है, आपको वो सारा मान सम्मान देने वाला है। जो मान सम्मान के लिए आप तरस रहे हैं, जिस मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए आपने अपने जीवन में काफ़ी कड़ी मेहनत की हुई है, तो वो सब कुछ आपको वो सच्चा आपका जो प्यार का जो कप है गाइस वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखिए मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसी सैड एनर्जी में हैं, अभी कोई कप्स आपका भरा हुआ नहीं है और कोई प्यार आपके पास में नहीं है, या फिर अगर हो सकता है गाइस कि यहाँ पर रीडिंग देखते समय काफ़ी लोग सिंगल भी हो सकते हैं, उनके साथ में कोई पार्टनर नहीं है। हो सकता है कि वो जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के चला गया है या फिर अभी भी आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आया हुआ है और आप ऐसी सैड एनर्जी में हैं कि आपके साथ में कोई भी नहीं है, कोई अच्छा पर्सन नहीं है, कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, कोई आपका प्रियकर नहीं है जो आपको प्यार कर सके, जो आपको खुशियाँ दे सके। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कोई हैंड आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है गाइस और आप अपने जीवन में आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे गाइस।
हरे राम। क्योंकि आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है और हो सकता है गाइस कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने ब्लॉकेजेस को आपने ओपन किया हुआ है। जो ब्लॉकेजेस पास्ट में आपको खुशियों की तरफ जाने के लिए जो आपको रोक रहे थे, आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, आप रुके हुए से स्टक महसूस कर पा रहे थे। करियर वाइज़ हो सकता है, मैरिज लाइफ वाइज़ हो सकता है, तो जहाँ कहीं पर भी अगर आप रुके हुए थे, तो आपके ब्लॉकेजेस क्लोज़ थे गाइज़, ओपन नहीं थे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपने ऐसा इनर वर्क किया हुआ है, क्योंकि देखिए आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। इसका मतलब आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए था और वो सारी चीज़ें आपने किया हुआ है गाइज़। अब आपके अंदर में इतनी पोटेंशियल है, आपके अंदर में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है, क्योंकि आप बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। अब कोई भी आपके बॉडी का पार्ट, अ, कोई भी आपके जो चक्रास है वो अनबैलेंस नहीं है, वो सारे बैलेंस में आ चुके हैं गाइज़, और इसलिए आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो आप लोगों ने रिमूव कर चुके हैं। आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, इसीलिए अब आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप रेडी है गाइज़, और आपको वो सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हरे राम, हरे राम। अ, इसीलिए आप सही रास्ते पर हैं। डिवाइन की तरफ से स्ट्रांगली मैसेजेस आ रहे गाइस कि आप सही रास्ते पर हैं। अब आपका जो हो सकता है कि आपका जो भटकाव है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक समय पर द हर्मिट की एनर्जी में थे आप। आप आपको तो हो सकता है गाइस कि आपको शुरू से ही आपके पास में नॉलेज था, सब कुछ था आपके पास में, लेकिन कुछ चीज़ें आपने नहीं की हुई थी, जैसे कि आपने अपनी हीलिंग नहीं की हुई थी और आपने ब्लॉकेजेस को ओपन नहीं किया हुआ था। नॉलेज तो आपके पास में था, लेकिन फिर भी आपको कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आप फाइनेंशियल वीक हो सकते हैं उस समय। आपका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा था, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी गाइज़। तो इसी कारण आपके लाइफ में अनबैलेंस आ चुका था, उथल-पुथल मच चुकी थी और कोई भी आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे। सारे जो कार्य हैं ये रुके हुए थे और इसी कारण से आप अपने आप को स्टक महसूस कर पा रहे थे और रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे थे गाइस। तो द हर्मिट का कार्य ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए कि ये बताना चाहता है कि आपको जहाँ तक रास्ता नज़र आ रहा है, आपको वहाँ तक ही चलना है। उसके बाद में फिर से आपको और रास्ता दिखाया जाएगा। मीन्स डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं। पहले आप स्टार्टिंग में आप 10 कदम आगे बढ़े, उसके बाद में फिर से आपको रास्ता दिखाया जाएगा, फिर से आप 10 कदम आगे बढ़ेंगे और ऐसा करते-करते आप अपनी मंजिल की ओर पहुँच जाएँगे गाइस। तो मैं देख पा रही कि वो जो रास्ता है, जो आप ढूँढ रहे थे पास्ट में, वो रास्ता आपको मिल चुका है और आप ये सारे जो कार्य हैं, वो करने के लिए अब कैपेबल हो चुके हैं और आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं गाइस। अब आप स्ट्रॉन्ग आप पर्सनैलिटी बन चुके हैं, अब आप उभर के बाहर आ चुके हैं, अब आपके पास में सारी नॉलेज है, सारी पोटेंशियल है आपके पास में और अब आपके पास में सब कुछ होगा अ, जो आपको आप जिस भी चीज़ों से आप अधूरे थे, आपके पास में कुछ नहीं था, हो सकता है प्यार नहीं था, पैसा नहीं था, लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं थी, सपनों को साकार करने के लिए आप काफ़ी भाग-दौड़ कर रहे थे, काफ़ी आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप कैपेबल पर्सन बन चुके हैं, आपके अंदर में वो सारी विज़डम और पावर आ चुकी है कि अब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं गाइस। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल आपके अंदर में आ चुकी है और आपको जॉब भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है और आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे गाइस। अब जो आगे का जो आपका जीवन होने वाला है, जैसे कि आपने जो कुछ भी सपने संजोए थे पास्ट में कि मुझे इस तरीके से जीवन जीना है, और तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप बहुत ही खूबसूरत जीवन आगे जीने वाले हैं। आपके पास में सब कुछ होगा, एक सत्ता होगी, पावर होगा, पैसा होगा, रुपया होगा और आपके सर पे एक ताज भी होगा गाइस। तो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपको काफ़ी मान सम्मान देता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं से आपको पुरस्कार देता हुआ नज़र आ रहा है और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने वाले हैं गाइस कि पब्लिक
पब्लिक में आने वाले हैं आप, और पब्लिक में आपको काफ़ी आप चर्चाओं का विषय बन रहे हैं, काफ़ी चर्चाएँ आपकी हो रही है, काफ़ी मान-सम्मान आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी इस प्रकार की पर्सनैलिटी आप मुझे बनते हुए नज़र आ रहे गाइस। तो डिवाइन की तरफ से डिवाइन आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं डिवाइन आपको कि आपकी जो किस्मत है, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपकी जो किस्मत है वो सही रास्ते पर है गाइस। हरे राम, हरे राम, हरे राम। वाह! थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का बहुत ही जल्द कोई एक सपना पूरा होने वाला है। वो सपना जो है गाइस, हो सकता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर कोई मकान अगर लेना चाह रहे हैं तो ये जो आपका सपना है ये बहुत ही जल्द पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक आप जो सपनों का महल जो आप बनाना चाह रहे थे, पास्ट में काफ़ी समय से आपने एक सपना देखा था कि मेरा एक ऐसा महल होना चाहिए जिस महल में सारी खुशियाँ होनी चाहिए, उस महल में एक अच्छा खासा परिवार होना चाहिए, नौकर-चाकर होना चाहिए और सारी जो फैसिलिटीज़ है वो होनी चाहिए गाइस। तो आपने अपने माइंड में वो एक ऐसा एक सपना तैयार किया था, आपने एक माइंड सेट किया था कि मेरा जो सपनों का जो घर होगा वो कैसा होने वाला है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने सपनों का जो महल है वो बहुत ही जल्द तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपकी जो विश है वो बहुत ही जल्द पूरी होते हुए नज़र आ रही है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत खूबसूरत मकान में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप जो मकान है वो परचेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके चारों तरफ अबंडेंस होगी, सुख शांति होंगी, पीस होगा। आपको वहाँ पर इतना अच्छा लगने वाला है कि आप जैसे कि मान के चले कि आप स्वर्ग में आ चुके हैं, और आपकी जो सारी इच्छा है वो डिवाइन ने पूरी कर ली है, और आपने अपने सपनों को साकार कर लिया है। इस प्रकार से आपकी फीलिंग होने वाली है, और आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो सपना है आपका बहुत ही जल्द पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो आपके जीवन से सारी जो ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी जो है गाइस, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है, क्योंकि पास्ट में आपने इतने ब्लैक मैजिक का सामना किया हुआ है, नेगेटिव एनर्जी का सामना किया हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन का सामना किया हुआ है कि आप जब इस सिचुएशन से जब आप बाहर निकले गाइस, तो ही आप अपने आप को आपने मैजिशियन बनाया, क्योंकि सब कुछ ख़त्म होने के बाद में ही, सारा जीरो होने के बाद में ही स्टार्टिंग वहीं से होती है गाइस, है ना। तो कहते हैं ना लोग कि भाई जीरो से हीरो बन गया, तो आप इस कंडीशन में आने के बाद में ही आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं गाइस। अगर ये स्थिति आपके साथ में तैयार नहीं होती तो आज आप ऐसे पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं बनते, मैजिशियन की एनर्जी में नहीं बनते, सब कुछ क्रिएट करने के लिए आप रेडी नहीं होते गाइस। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके साथ में घटित हुई है इस प्रकार से कि आपका सब कुछ ख़त्म होने के बाद में आप अपने लाइफ में अब क्रिएटर बन रहे, खुद का कुछ आप तैयार कर रहे, खुद का कुछ बनाने के बारे में सोच रहे, खुद कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आप अपने फैमिली में कोई ऐसे पहले पर्सन होंगे जो 7 जनरेशन के बाद में अगर कोई पैदा होता है तो वो जो पर्सन होंगे वो आप ही हो सकते हैं गाइज, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब ख़त्म होने के बाद में एक जनरेशन में कोई सोल आती है, और वो जो सोल होती है वो सब कुछ क्रिएट करती है हमारे आने वाले 7 जनरेशन के लिए, वो सब कुछ क्रिएट करती है। तो वही आप वो पर्सन हैं जो अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ क्रिएट करके जाने वाले हैं गाइस। तो आप इस स्थिति में आने के बाद, पूरी शून्य की स्थिति में आने के बाद में अब आप कुछ क्रिएट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है, और इसलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचा रही है, और आप सही रास्ते पर है गाइस। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जस्टिस कार्ड आया हुआ है गाइस। डिवाइन ने आपकी काफ़ी परीक्षाएं ली है यहाँ तक आने के लिए, और आपसे काफ़ी, क्योंकि डिवाइन को आपसे काफ़ी बड़े बड़े कार्य करवाना था, आपसे कुछ ऐसे कुछ चीज़ें क्रिएट करवानी थी डिवाइन को कि इसके पहले आपके परिवार में किसी ने नहीं किया होगा।
तो ऐसे कुछ कार्य आपसे करवाना चाहती थी गाइस। तो हो सकता है और इसी कारणवश मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इसी कारणवश आपके साथ में जो कुछ भी सिचुएशन घटित हुई है, तो यही कारण रहा है कि आपको मैजिशियन की एनर्जी में लाना चाहते थे डिवाइन, आपसे कुछ क्रिएट करवाना चाहते थे, ताकि आने वाले समय पर आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकें अपने आने वाली 7 जनरेशन के लिए, इस समाज के लिए कुछ आप चैरिटी कर सके, कुछ समाज सेवा कर सके। और आप अपने फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे गाइज, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ था। वो सारी जो जिम्मेदारियाँ थी वो आपसे ही करवाई जा रही थी और आपके ही भाग्य में वो लिखी गई थी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको ही पूरी करना है। आप अपनी डेस्टिनी में लिखवा कर आए थे गाइज, और इसीलिए आप बचपन से लेकर आज तक आप काफ़ी जिम्मेदारियों से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी आपने अपने जीवन में काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हुए हैं, काफ़ी आपने अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं को आपने त्याग दिया है, अपने सपनों को आपने मार दिया है, लेकिन फिर भी डिवाइन आपके साथ में थे, जस्टिस आपके साथ में हो रहा है। इसलिए आपके जो सपने हैं गाइज़, वो सपने, इच्छाएँ आपकी बिल्कुल भी डिवाइन ने उसको ख़त्म नहीं होने दी। बस ख़त्म अगर कुछ हुई है तो वो सारी आपके अंदर की कुछ नकारात्मकता है, आपके अंदर का कुछ हो सकता है कि जो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा आप फेस कर रहे थे, तो वही सारी जो चीज़ें है गाइस वो ख़त्म हो चुकी है और अब आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। और आई होप आप लोग ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ पा रहे हैं कि आपके साथ में ये सारी जो घटनाएं हैं ये क्यों हुई है। तो आप काफ़ी समझदार सोल मुझे नज़र आ रही है और आप समझ भी पा रहे हैं कि इन सारी जो चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था, कुछ ना कुछ कारण था, इसलिए सारी जो चीज़ें घटित हुई है गाइस। तो बिना वजह से तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता गाइस, है ना, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है। तो सेम टाइम आपके जीवन में भी बिना किसी रीज़न से कुछ भी घटित नहीं हुआ है और आप ये अच्छा खासा आप समझ पा रहे हैं और आप अपने आप को पहचान चुके हैं और इसीलिए आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं और अब आप कुछ क्रिएट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है गाइस। इसीलिए आपकी जो किस्मत है वो आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जा रही है, आपके साथ में न्याय हो रहा है, आपके साथ में जस्टिस हो रहा है गाइस। देखिए द जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, डिवाइन की पावर आपके साथ में है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई सोल अगर इस धरती पर कुछ करने के लिए आती है गाइस तो वो प्रोटेक्ट ही होती है। चाहे उसके ऊपर कितने भी ब्लैक मैजिक किए जाए या फिर उसको कितना भी रोक दिया जाए, उसके जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाए, तो डिवाइन उन्हें समय समय पर रास्ता दिखाते हैं, समय समय पर उनका साथ देते हैं और समय समय पर उनको प्रोटेक्शन में डालते हैं गाइस। तो डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन में करके रखा है। जब तक आपका सोल पर्पस पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी मंजिल की ओर नहीं पहुंच जाते, जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, जब तक आप सारी चीज़ों को पा नहीं लेते, तब तक डिवाइन आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसीलिए अब आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आपके साथ में न्याय हो रहा है और आप फाइनली अपने मंजिल को पाने वाले हैं गाइज। हरे राम हरे राम। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।